वेलकम टू IQT ट्यूटोरियल में मैं हूं इकरार जी। आज हम जिस टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल बेसिकली हम इससे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई भी हमने कुछ ड्रा करना है तो हम स्ट्रेट लाइन की मदद से अगर कुछ ड्रा करना है तो हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है और एरो जो है उस पर क्लिक किया जाए तो यहाँ पे उसकी कुछ जो उसके टूल्स हैं, मज़ीद टूल जिसकी ब्रांचेस हैं वो शो हो रही हैं। जैसे मैं फ्री हैंड टूल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए उसकी प्रॉपर्टी में, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कमांड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी में कमांड जो उसके हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देखें तो जहाँ अगर मैं फ्री हैंड टूल के लिए कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए स्ट्रेट नहीं है, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी सी है। अगर यही लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करूँ और साथ कंट्रोल प्रेस करूँ तो यहाँ देखिए मेरी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। ये मेरी वर्टिकल लाइन है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी इसकी जो मेजरमेंट है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी डिमांड है कि इसकी मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो तो यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट को कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल जो इसकी वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर उसके पॉइंट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने चेंज करना चाहूँ या फिर मैं अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 तो यह देखिए इंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे इसकी जो इंचेस है वो 5 इंचेस पे आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू दूँ यहाँ पे वर्टिकल लाइन के, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू देती हूँ यहाँ पे वैल्यू अगर लिखते हैं हम 10 लिख लें तो ये देखिए मैंने इंटर प्रेस किया तो जैसे इंटर प्रेस करती हूँ तो साथ ही उसकी जो इंचेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जो मेरी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आती। तो ये इस तरह से काम करेगा फ्री हैंड टूल। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ, यानी कि वो भी मैं कंट्रोल प्रेस करके ही लूँगी, तो मैं अगर उसको एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ तो इसके भी इसी तरह वही पॉइंट होंगे। इसको भी मैं प्रेस करूँ तो ये क्या है कि यहाँ अगर मैं इसकी भी मेजरमेंट लूँ, मेरी डिमांड है कि इसकी भी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो तो यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट जो है वो चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 9 लिखूँ तो यहाँ देखिए उसके 9 इंचेस की बेस पे वो जो है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह ये आगे जो आपने जो रिफ़्रेश की तरह का आप कमांड देख रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 दूँ तो ये देखिए मेरी 45 डिग्री का जो है वो लाइन ड्रॉ हो रही है, 45 डिग्री पर है। या इसी तरह मैं इस 45 इसकी 90 डिग्री पे 180 या 360, यानी कि जो आप मर्ज़ी इसकी डिग्री देना चाहें तो यहाँ से आप डिग्री घुमा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एरोज़ शो हो रहे हैं, यानी कि ये लाइन स्टाइल है। लाइन के एरोज़ आप लगा सकते हैं, कोई भी आपको जो कोई पसंद हो यहाँ से आप एरोज़ को वो ढूंढ के कोई भी एरो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एरो सिलेक्ट कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पे शो होगा मेरी वो लाइन के ऊपर, बिल्कुल मेरी लाइन पे शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम डॉटेड लाइन भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं, डॉटेड लाइन ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर अपनी डॉटेड लाइन ली है, यहाँ पे मैंने अपने एरोस लिए हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लग गया है। अगर मैं जूम टूल के साथ आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये देखें डॉटेड लाइन भी है और यहाँ पे मेरा एरो जो है देखें एरो भी शो हो रहा है और डॉटेड लाइन भी है। इसके अलावा यहाँ पर इसको अगर जूम कर लिया जाए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हेयर लाइन जो है इसकी हेयर लाइन का ऑप्शन भी होता है, जहाँ से हम उसको अपनी आउटलाइन जो है उसको हम कम छोटा मोट जिस तरह से भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। यहाँ से भी ये एरो भी हम लोग ले सकते हैं, एरो अपनी पसंद का यहाँ से अगर ले लिया जाए कोई भी एरो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ये हेयर लाइन की बात करें तो यहाँ से आप जो मर्ज़ी हेयर लाइन देना चाहें, जैसे मर्ज़ी हेयर लाइन दे रखें अपने आउटलाइन की। या 16 पे करते हो तो ये देखिए ज़्यादा मोटा हो रहा है, 8 पे करें, 16 पे करें और भी ज़्यादा है, 8 पे किया रखें तो और तो उससे थोड़ा कम वो दिखाई देगा। बेसिकली तो ज़्यादा लो 2 पे ही होता है, लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पर दिखाने के लिए हम आपको
F4 पे करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से वर्क करेगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कनेक्टर टूल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट के साथ या वैसे एक लाइन ड्रा करती हूँ, यहाँ से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि यहाँ से आप इसकी कोई भी मेजरमेंट देनी हो तो यहाँ से आप इसकी मेजरमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 5 देती हूँ तो ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 3 दे इसकी मेजरमेंट या इसकी वैल्यू करूँ तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि आप इसकी एंगल 40 का भी हो सकता है, किस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी हेयर लाइन भी बढ़ा सकते हैं, चाहे 4 दे दें, 8 दे दें। यहाँ से आप 4 अगर मैं करूँ 4 या 2 तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं जितनी मर्ज़ी देना चाहें। और कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अपने आउटलाइन का कलर जो है वो दे सकते हैं। आउटलाइन कलर जो है वो राइट क्लिक करने से आप आउटलाइन का कलर कर सकते हैं और लेफ़्ट क्लिक करने से आप उसके अंदर जो बॉक्स वगैरह जो हम ड्राइंग करते हैं उसके अंदर की फीलिंग जो है वो लेफ़्ट से होती है। इसके अलावा अगर मैं शेप टूल की फ्री हैंड टूल की बात करूँ तो ये इसमें एक बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर इसका ये है फ्री हैंड टूल का कि यहाँ से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ, तो उसकी जो लास्ट नोड होती है उसको पकड़ के दूसरी नोड के साथ आप सिलेक्ट करें, फिर अगली नोड को उससे अगली नोड से सिलेक्ट करें, यहाँ तक कि आप एक बॉक्स बन जाए, चाहे वो टेढ़ा हो जिस तरह का मर्जी हो। तो वो नोड के साथ यानी नोड को बुलाना है तो यहाँ देखिए आप अंदर की फीलिंग कर सकते हैं इसके अलावा इसके फ्री हैंड टूल से। आप इसमें ये होते इसकी ये है कि आप एक नोड को दूसरे नोड के साथ आपने मिलाना उसका लाजम है, कनेक्ट करना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की जो है आउटलाइन दे सकते हैं, उसकी अंदर की फीलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप शेप टूल लेके इसकी नोड्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को जिस तरह से मर्ज़ी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री हैंड टूल जो है हमारे लिए बहुत बहुत काम का टूल है ग्राफ़िक डिज़ाइन में। ये हमारे बहुत काम आता है और हम इससे बहुत सारी अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।